बिहार के भीतर राज्यपाल तानाशाही दिखा करके बिना विश्वविद्यालयों से कोई राय लिए हुए, बिना सरकारों से कोई राय लिए हुए और अंधाधुंध तरीके से सिलेबस बदल रहे हैं, नई शिक्षा नीति को थोप रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति बिहार जैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए ठीक नहीं है। नई शिक्षा नीति जो बिहार के अंदर, देश के अंदर लागू किया जा रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए बर्दाश्त के बाहर है कि 3 साल के कोर्स में बिहार के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 साल से 6 साल लग रहे हैं। मेरी मांगे हैं कि जो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन था वो अब 4 साल का हो गया है, जिन्हें 3 साल का कर दिया जाए। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। नई शिक्षा नीति को जो 2020 में लाई गई थी, इसका विरोध में आज तमाम छात्र संगठन जो हैं वो यहां पर मौजूद हुए हैं और राजभवन बढ़ने के लिए, मतलब राजभवन पर पहुंचकर अपनी मांगों को रखेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि ये वापस इसको लिया जाने के लिए। पटना के JP गोलंबर के पास इनको रोक दिया गया है और प्रशासन के द्वारा, देखिए, प्रशासन की काफ़ी मुस्तैद व्यवस्था की गई है, इनको रोका गया है। हम खुद जाके इनसे बात कुछ करेंगे, क्या कुछ मामला है और क्या क्यों उनको रोका गया है। के भीतर जो 4 साल का स्नातक कोर्स राज्यपाल थोप रहे हैं, हम ये कहने आए हैं कि बिहार के भीतर 4 साल का स्नातक कोर्स फीस वृद्धि नहीं चलेगा। ये बिहार में जो दलित वंचित तबके के लोग हैं, गरीब पिछड़े लोग हैं, उनको कैंपस से बेदखल करने का यह प्रयास है। फीस वृद्धि इतना हो गया है, कैसे लोग पढ़ेंगे? बिहार के भीतर राज्यपाल तानाशाही दिखा करके बिना विश्वविद्यालयों से कोई राय लिए हुए, बिना सरकारों से कोई राय लिए हुए और अंधाधुंध तरीके से सिलेबस बदल रहे हैं, नई शिक्षा नीति को थोप रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति बिहार जैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए ठीक नहीं है। यहाँ 3 साल का BA अभी 6 साल में हो रहा है, तो क्या 4 साल का BA अब 8 साल में होगा? यही होगा ना। फीस पहले 6,000 में ग्रेजुएशन होता था, अब 32,000 में ग्रेजुएशन होगा। तो ये हम राज्यपाल से कहने आए हैं कि आप इस तानाशाही फरमान को वापस लीजिए। मिलने के लिए आपको बताया, प्रशासन से बात हो रही है, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा। राज्यपाल गोलंबर पे ही रोक दिया गया। हम लोगों को JP गोलंबर से रोक दिया गया है। हम लोग शांतिपूर्वक मार्च करते आ रहे थे। हम लोग प्रशासन से बात चल रही है, हम कह रहे हैं कि हमको राज्यपाल तक जाने दिया जाए। अगर नहीं जाने देंगे, हमारा प्रतिनिधिमंडल की बात हो रही है, प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा। देखिए, तमाम कई छात्र लोग यहाँ पे आए, तमाम विश्वविद्यालय से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? नई शिक्षा नीति जो बिहार के अंदर, देश के अंदर लागू किया जा रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए बर्दाश्त के बाहर है कि 3 साल के कोर्स में बिहार के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 साल से 6 साल लग रहे हैं। तो क्या पता 4 साल की जब स्नातक कोर्स की आएगी तो वो हमको लगता है कि 10 साल में होगा। तो हम 10 साल तक सिर्फ स्नातक करेंगे तो हमारी नौकरी का समय कब होगा? जो नौकरी की हमारी जब मांग होगी तब तक उस समय हमारा समय ही निकल जाएगा। इसलिए 3 साल वाला को और बेहतर करने की ज़रूरत थी। 4 साल के स्नातक कोर्स डिग्री नहीं लागू होना चाहिए। और बिहार में हम स्टूडेंटों को मांग रहेगा कि बिहार में ये नहीं लागू होगा और जहाँ तक जिस तरह से आंदोलन करना होगा हम आंदोलन करेंगे। देखिए, और यहाँ पे महिला छात्र भी आए हैं, कभी जो लड़कियाँ हैं, किस लिए आई हैं यहाँ पे? आए हैं देखो अपने मांग पूरा करने के लिए। तो JP गोलंबर पे ही रोक दिया गया है। क्या जी? किस लिए आई हैं? बोलो क्यों? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे को कुछ भी ग्रेजुएशन में मेरे को 4,000 लगता था, तो मतलब 3,000, मतलब पहले 3,000 लगता था, अब 4,000 लग रहा है। मैं इसलिए आई हूँ, जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ेंगे क्या? अमीर ही पढ़ सकते हैं क्या? हम लोग गरीब का अलाउड नहीं है क्या? मैं बस इतना ही कहना चाहूँ। ये छोटे छोटे बच्चियाँ भी आई हैं, क्या कुछ यहाँ पे मांग लेके आई है? तुम्हारा उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 15 साल है। और यहाँ प्रोटेस्ट में आई है? हाँ। क्या कुछ मांगे हैं? मेरी मांगे हैं कि जो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन था वो अब 4 साल का हो गया है, जिन्हें 3 साल का कर दिया जाए। क्यों आई है? क्यों आए हो? वापस लो। हम 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का कर दिया गया है, इसलिए टाइम आए हो? सर, जो सरकार 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स का आज तक 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाई, बच्चों को डिग्री 5 साल 6 साल में भी मिलना सुनिश्चित नहीं कर पाई है, वो उस
ड्यूरेशन को बढ़ा करके और ज़्यादा 4 साल का कर रही है। 8 साल 9 साल में डिग्री मिलेगा। बच्चों का कैरियर क्या होगा? इतने दिनों के बाद वो जब रोज़गार ढूंढने जाएंगे उनकी आधी ज़िंदगी गुजर जाएगी। वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये FYUP राज्य सरकार राज्यपाल जो है बिना किसी सलाह मशवरा के डायरेक्ट बिहार में थोपने का काम कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे खारिज कर दिया। हिंदुस्तान की अधिकांश जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वो इस FYUP के खिलाफ है। और बिहार जहां अति पिछड़े आदिवासी का इलाका है, यहाँ पे जो है गरीब वंचित परिवार के लोग रहते हैं, ऐसे में जो फीस वृद्धि हो रही है FYUP के माध्यम से, ये यहाँ पे गरीबों को शिक्षा से बेदखल करने की सरकार की साजिश है। और हम लोग इस साजिश के खिलाफ आज का मार्च किए हैं। क्या कुछ मांगों के लिए आए थे और क्यों आप लोग को राज्यपाल से मिलने के लिए रोका गया है, या फिर आप लोग के कोई डेलीगेट्स गए हैं मिलने? देखिए, विश्वविद्यालय बिहार के जो विश्वविद्यालय में है, ये राज्यपाल के द्वारा ज़बरदस्ती नई नई पॉलिसी थोपी जा रही है। भाजपा सरकार के द्वारा जो 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, उसके तहत सबसे पहले 22 में CBCS लागू किया गया। BA BSc BCom में सेमेस्टर सिस्टम, जो पहले 3 वर्षीय था। अब क्या किया है सरकार, इस सेशन से 23 से 25 के सेशन में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लाई गई है। और बिहार के विश्वविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जर्जर है। 3 साल का जो BA था, BSc था बिहार के विश्वविद्यालय में, तो 6 साल में डिग्रियां दी जाती थी। अब जब 4 साल का हो गया है तो सरकार कितने साल में डिग्रियां देगी? और जहां 4800 रुपया में पढ़ाई होती थी, अब उसका फीस बढ़ के डायरेक्ट 32,000 रुपया हो गया है। तो बिहार के जो सरकारी विश्वविद्यालय है उसमें किसान मजदूर गरीब के बच्चे पढ़ाई करते हैं। प्राइवेट स्कूल में सारे नेता और भूमाफिया के बच्चे पढ़ते हैं। और विदेश में सरकार ज़बरदस्ती पॉलिसी लाती है और थोपती है। और बिहार पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोग का आंदोलन को रोकने का काम किया जाता है। हम लोग पुलिस से मांग किए कि हमारा राजभवन से डेलीगेट्स मिलवाइए, हमको आगे बढ़ने दीजिए। ये सरकार बार बार पॉलिसी लाती है, लेकिन आम छात्रों की आवाज़ को पुलिस बल के द्वारा कुचलने का काम करती है। इस सरकार का जो मिलने दिया गया, हाँ, 5 डेलीगेट हम लोग का गए हैं मिलने के लिए। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग फिर इस सरकार को घेरेंगे और बड़े स्तर पर घेरेंगे। और राज्य सरकार से मांग है, नीतीश कुमार जी से, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी से, आप जो बयान दिए हैं FYP के को लेकर के, जो सरकार राज्यपाल इस पर रोक लगाए, तो आप अपने असेंबली से बिल ला करके इस नीति को रोकिए। आप सिर्फ बयानबाजी मत कीजिए। ये सरकार और राज्यपाल, केंद्र का जो एजेंट है विश्वनाथ अरलेकर, ये सब पॉलिसी लागू करता है, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। शोध का जो प्रोसेस है विश्वविद्यालय में, वो सब मतलब बर्बाद होगी स्थिति उसकी। देखिए, इन लोग को समेट दिया गया है। हालांकि इन लोग की वार्ता हो चुकी थी और इन लोग को जो 5 जो डेलीगेट्स है वो राज्यपाल के पास भेज दिया गया है मिलने के लिए। इसके बाद इन लोग को साइड में किया गया है। गांधी मैदान में इन लोग को स्थायी रूप से रखा गया है, क्योंकि आप शांति से रहिए और रास्ता को सुचारू रूप से चलने दीजिए। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।